जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के रिवरसाइड के पास कल्याण नगर से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। विश्वसनीय स्रोत से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक सफल ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के पास से हथियार बरामद होने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस वर्तमान में संदिग्धों से पूछताछ कर रही है ताकि हथियारों के स्रोत और उनके इरादों का पता लगाया जा सके। आगे की जांच के लिए जांच शुरू की गई है ताकि संदिग्धों के मकसद और उनके किसी भी संगठित अपराध समूह या चरमपंथी संगठनों से जुड़े होने की संभावना का पता लगाया जा सके। यह ऑपरेशन जमशेदपुर पुलिस की कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयासों को उजागर करता है। पुलिस नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का आग्रह करती है। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 45 घाटशिला अनुसूचित जनजाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव प्रस्तावित है और आज उसका गजट नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा कर दिया गया है। जो आपको पूर्व से भी प्राप्त सूचना होगी, परंतु संसार का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 5 बजे। देखिए, जब कहीं बाई इलेक्शन से उपचुनाव होते हैं तो फेज तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सभी प्रावधान हैं वो घाटशिला असेंबली क्षेत्र में प्रभावी है। साथ ही साथ जो पूरा जिला है वहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन को प्रभावित कर सकती है, वैसे किसी भी गतिविधि को नहीं करना पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल, शस्त्र पूरे डिस्ट्रिक्ट के जमा हो रहे हैं और जो भी हम लोग कार्रवाई, विरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी एमसीसी से रिलेटेड कार्रवाई कर रहे हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, बिकॉज पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो एक्टिविटी है वो घाटशिला के उपचुनाव को प्रभावित कर सकती है। जो कल हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ पे वोटिंग प्रतिशत 60% से नीचे है। उसमें से कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ पिक्यूलियर समस्याएं थी, जैसे कि पूर्व में जब HCL के माइंस वहाँ पे चला करते थे तो बहुत सारे लोग मतदाता सूची में जिनका नाम जुड़ा हुआ था परंतु वो फिजिकली यहाँ के रेजिडेंट नहीं थे, तो वैसे मतदान केंद्रों को मर्ज भी किया गया है। और साथ ही साथ ये जो 24 पोलिंग स्टेशन हमारे हैं जहाँ पे 60 से बिलो वोटिंग हुई थी, 60% से नीचे वोटर टर्नआउट था, वहाँ पे हम लोग एक इंटेंस स्वीप एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि वहाँ के सभी नागरिकों को, सभी वोटर्स को हम लोग मोटिवेट कर सकें कि आप लोग पोलिंग स्टेशन तक आएँ और अपना मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित हो। कुछ एरियाज़ हमारे हैं जो बहुत दुर्गम हैं, वैसे एरियाज़ में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वाहन की व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। जो हमारे दिव्यांग श्रेणी के मतदाता हैं, आज 13 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन की सूचना हुई, गजट नोटिफिकेशन हुआ। 21 अक्टूबर 2025 को नाम निर्देशन के लिए अंतिम तिथि, मतलब लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस 21 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से पहले जो भी लोग अपने नाम निर्देशन पत्र सबमिट करेंगे उनका नाम निर्देशन पत्र एक्सेप्ट किया जाएगा। स्क्रूटनी का डेट 22 अक्टूबर 2025 को है। जितने भी वैलिडली नाम निर्देशित फॉर्म्स हमारे पास आएंगे 21 तक, उनकी स्क्रूटनी समीक्षा 22 अक्टूबर 2025 को हुई और समीक्षा के उपरांत जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स पाए जाएंगे उनके विड्रॉल की अंतिम तिथि 24/10/2025 24/10/2025 तक यदि कोई विड्रॉ करना चाहे उसका नाम तो विड्रॉ कर सकते। यदि मतदान की आवश्यकता पड़ी तो 11 नवंबर 2025 को मतदान होंगे और 14 नवंबर 2025 को वोट्स की काउंटिंग होगी। 16 पहले तो जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है जैसे कि रैंप की व्यवस्था हर बूथ पे रहेगी, पीने का पानी का व्यवस्था भी हर बूथ पे रहेगा, टॉयलेट की व्यवस्था हर बूथ पे रहेगी। हमारा आज के समय में कोई भी पोलिंग स्टेशन घाटशिला असेंबली में ऐसा नहीं है जो टेम्प्रेरी, सभी परमानेंट भवनों में है, तो ये एक चीज़ है जो हम लोगों ने इंश्योर की है। बिजली की व्यवस्था हर एक पोलिंग स्टेशन पे रहेगी।
साथ ही साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके पास पीने का पानी इत्यादि, अगर कोई व्यक्ति कई बार थोड़ी लंबी यदि लाइन जाती है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ना हो, तो पीने के पानी की सुविधा रहेगी। एक मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हर एक पोलिंग स्टेशन के साथ संबद्ध रहेगा, ताकि यदि कोई विपरीत परिस्थिति किसी पोलिंग पर्सनल के साथ या फिर किसी मतदाता के साथ भी आता है तो उनको उसको इफेक्टिवली उसके साथ डील किया जा सके। साथ ही साथ सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुरक्षा करके की जो व्यवस्था है वो सभी पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। और जो हमारे ओल्ड एज के सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज के सिटीजन्स के लिए हम लोग ये प्रयास रहता है कि उन्हें लाइन में न खड़ा होना पड़े, वो तुरंत जो है अपने मतदान कार्य के लिए तुरंत जा सके। परंतु यदि कहीं पे लाइन की ज़्यादा लंबी लाइन है या फिर ईवीएम रिप्लेसमेंट में जब 10-15 मिनट का समय जो है वो कई बार लग जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उनके बैठने की व्यवस्था रहेगी। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था हर एक पोलिंग स्टेशन पर रहेगी, ताकि वो सुगमतापूर्वक मतदान कर सकें। और उनके हेल्प के लिए ही वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो 14 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के रहेंगे, वेल ट्रेंड रहेंगे और दिव्यांग मतदाताओं को हेल्प करेंगे मतदान करने में। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो पूर्व से संचालित 2 आर्म्स शॉप्स थे, उनके पास लीगली वैलिड लाइसेंसेस नहीं है। इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है गृह विभाग से भी, परंतु वर्तमान में जो हमारी जांच है उससे ये निकल के आया है कि दोनों के लाइसेंसेस लीगली वैलिड नहीं है, जिसके कारण वो लीगली जो है आर्म्स का स्टोरेज नहीं कर सकते। सर, 2 राज्यों के साथ, पड़ोसी राज्यों के साथ जो बैठक थी उसमें मुख्यतः हम लोगों को उनसे सहयोग एमसीसी एनफोर्समेंट में चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई बार चुनाव में कुछ फ्रीबीज का मूवमेंट होता है, लिकर का, कैश का मूवमेंट होता है। तो जो हमने चेक पोस्ट बनाए हैं उसमें से अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट जो है, वहाँ पे दूसरे राज्य के जो ज़िले संबद्ध हैं हमारे ज़िले से, उन्हें मिरर चेक पोस्ट बनाने का उनसे आग्रह किया गया है। और लगभग सभी जगहों पे मिरर चेक पोस्ट उन्होंने बना भी ली है, ताकि जो भी मूवमेंट हो वो हमारे साइड भी चेक हो और उनके साइड भी प्री चेकिंग उसकी हो जाए। साथ ही साथ जो फ्रीबीज़ का मूवमेंट है, अगर वो ऐसा कुछ इंटेलिजेंस उनके पास है कि भारी संख्या में कैश, लिकर या अन्य फ्रीबीज़ हमारी सीमा में एंटर करने की संभावना है, तो हमें पूर्व में वो सूचना वो प्रेषित करेंगे। और इंटेलिजेंस के जितने भी आयाम हैं सब पे उनसे क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारे ज़िला के पुलिस पदाधिकारियों का और जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में थाने हैं उनका, और जो हमारे अंतर जिला और अंतर्राज्यीय दूसरे थाने हैं उनके बीच में समन्वय भी स्थापित हो सके। मुख्यतः इन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। हमारे 3 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ से जब पार्टी पोलिंग कंप्लीट करा के पोलिंग पर्सनल वापस आते हैं तो लगभग 14-15 किलोमीटर का वेस्ट बंगाल का पोर्शन आता है। तो उस पोर्शन की जो सिक्योरिटी है वो वहाँ पे हम लोग को वेस्ट बंगाल की